चलिए, in an isosceles triangle the base angle is twice as large as vertex angle. Find the angles of the triangle. तो यहाँ एक चीज समझने में गलती हो रही थी, कहीं भी ये नहीं दिया है कि जो ये वर्टेक्स है ये बेस एंगल्स के सम को इंडिकेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। उसने कहा है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बेस एंगल्स है वो इसका ट्वाइस है, यानी इसको और इसको हम 2x एंगल मानेंगे। ठीक है, तो 2x यहाँ लेकर हम काम करेंगे। अब बाकी सारा काम उसी तरह, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए उसमें। तो क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी 2x plus 2x plus x is equal to 180 degree, 5x is equal to 180 degree, x is equal to 180 upon 5 36 degree। सही है, तो ये आ गया एंगल सी आया क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 36 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2x है, 2 into 36 यानी 72 डिग्री, और एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 2x है, ये भी 2 into 36 72 डिग्री। ठीक है, तो वहां पे पार्ट कैसे आया? 2 plus 2 plus 1 yes 5x। चलिए, क्या बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोल ब्रोक एट ए पॉइंट बट डिड नॉट सेपरेट। एक पोल था खंबा जो कि बीच में से कहीं से टूट गया, लेकिन पूरी तरह से डिटैच नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। फिर करा इट्स टॉप टचिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम इट्स बेस। भाई जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो बेस से कुछ दूरी पर जाकर टिक जाएगा, तो वो डिस्टेंस दिया 5 मीटर। इफ द पॉइंट वेयर इट ब्रोक इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, अगर वो पोल जो है ब्रेक हुआ जहां से उतनी ऊंचाई 12 मीटर हो, ठीक, तो टोटल हाइट हमको पता करनी है। तो इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए फिगर शेयर कर बनाते हैं। देखो बेटा एक पोल था, ठीक है, ये किसी पॉइंट पर से ब्रेक हुआ, ठीक है, यही वाला पार्ट जो है इस साइड गिरा होगा। एक खंबा है जो इतना ऊपर तक गया था, ठीक है, लेकिन किसी वजह से ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर गिरा, यहाँ से ये डी अटैच नहीं हुआ, नीचे की ओर झुक गया, झुकेगा तो ये वाला पार्ट अब इस साइड आ गया, सही। तो दे रहा है कि बेस से यहां तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, और जहां से ब्रेक हुआ वहां तक की हाइट है 12 मीटर। ओके, और टोटल हाइट को हम h मान लेते हैं। अभी 12 मीटर है और ये टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक h, सही है। अब पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस
चलिए फाइंड आउट कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं। ये 90 बन रहा है। 7 इन ट्रायंगल ABC AC square is equal to AB square plus BC square। AC square is equal to खाली बात हो गई। AC square is equal to AB square plus BC square 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर AC स्क्वायर स्क्वायर तो अब सबको लर्न हो गया होगा। फिर से ये आ जाएगा 169 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर AC इज इक्वल टू 13 मीटर। ये देखिए ये हाइट इस वाले पार्ट की आई ना, ये जो टूट कर नीचे की ओर गिरा था उस पार्ट की हाइट आई। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द पोल बिफोर इट ब्रेक। तो ये प्लस ये वाला पार्ट ऐड करेंगे तो लिखिए टोटल हाइट ऑफ पोल। टोटल हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 12 प्लस 13 25 मीटर। टोटल हाइट यही होगी, क्योंकि अगर केवल इतने का निकालना होता तब तो हो गया था काम। लेकिन उसने कहा कि टूटने से पहले उस पोल की हाइट कितनी थी, 25 मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट सी पॉइंट पर राइट एंगल है। कैन यू लोकेट इट्स ऑर्थो सेंटर विदाउट ड्राइंग एनी एल्टीट्यूड, इफ सो नेम इट। चलिए देखते हैं, करो भाई। आर्थो सेंटर की बात कर रहा है, यानी एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है। इसने कहा है कि एल्टीट्यूड्स को बिना ड्रॉ किए आप लोकेट कर सकते हैं आर्थो सेंटर को, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो। क्या है देखिए कि ABC can you locate its ortho center without drawing any altitude, if so name it। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मुझे तो ध्यान आ रहा है कि आंसर we know that the ortho center of a right triangle is the vertex at the right angle। We know that the ortho center of a right triangle is the vertex at the right angle। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका वर्टेक्स हमेशा राइट एंगल वाले वर्टेक्स पर बनता है। और नेम पूछ रहा है तो लिख दीजिए ऑर्थो सेंटर विल बी एट सी। ऑर्थो सेंटर विल बी एट सी एट द वर्टेक्स। जो एंगल का वर्टेक्स है वही उसका ऑर्थो सेंटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड्स इज 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर साइड वाले इसे स्केल से ड्रा कर लेंगे। भाई कंस्ट्रक्शन तो अभी आगे है तो आप अभी कंस्ट्रक्ट करना जान नहीं रहे। तो अभी अगर हम 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर करते हैं, नाम दे दिए, ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड से भी क्लियर है।
अब कह रहा है कि इसमें ड्रा इट्स मीडियंस, मीडियंस को ड्रा करना है। आर दे इक्वल, तो अब यहाँ सारी बात प्रॉपर्टी को लेकर हो रही है। हम सब जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियंस भी आपस में इक्वल होते हैं। मीडियंस ड्रा कहाँ से होते हैं? वर्टेक्स से, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर, वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर, इसके सेंटर को क्या कहते हैं हम लोग जहाँ क्रॉस कर रहा है? सेंट्रॉइड कहते हैं ना। तो चलिए, सेंट्रॉइड तो पूछ नहीं रहा है वो बस यही जानना चाह रहा था। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी हम लिख देंगे सिंपली कि वी नो दैट द मीडियंस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। लिख दीजिए, वी नो दैट the medians of equilateral triangle are equal in length, are equal in length. We know that the medians of an equilateral triangle are equal in length. इसमें बस प्रॉपर्टी बताकर ही हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 लगाते हैं, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एक्सटीरियर एंगल एट सी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। चलिए तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। क्वेश्चन नंबर 10 है। नहीं नाम दिया है ना, नेम दिया है तो हम अपने से नेम नहीं लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल दिया 120 डिग्री, ये किस एंगल पे है? कहीं दिया सी पर ना, ABC पर एक्सटीरियर एंगल 120 दिया, यहाँ एक्स नाम दे दिए। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिया है। एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर आपस में बराबर है तो उसके सामने की साइड्स भी, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इसके सामने ये और इसके सामने, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। और जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। लिख दीजिए, एंगल A is equal to angle B, then side, एंगल A के सामने कौन सा है भाई? BC is equal to AC। It is an isosceles triangle। ठीक, अब तीनों एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको या इस तरह से इसको x क्यों माने? हम x इसी को चुपचाप मानेंगे, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे नेम लिखकर, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACX इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। सही है ना भाई? 180 बनाएगा दोनों मिलकर। कैलकुलेट कर लीजिए, एंगल ACB प्लस 120 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। ये हमको पता चल गया एंगल C इस साइड इंटीरियर वाला। अब इसको यक्स मान लेते हैं, या मत मानो, कुछ नहीं मानना, नेम लिखकर सीधे कर देते हैं। हमने यहाँ दिखाई दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो एंगल B की जगह एंगल A लिख सकते हैं, एंगल A की जगह एंगल B। तो चलिए सीधे नाम लिखते रहे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहते हो इसको भाई?
ट्रायंगल सम लॉ, एंगल सम रूल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो चाहे ए की जगह बी लिख दीजिए, चाहे बी की जगह ए लिख दीजिए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कंफ्यूजन तो नहीं है, ये सी का वैल्यू कहाँ से है, यहाँ हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, एंगल सी की वैल्यू निकाले। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, या एंगल यानी 60 डिग्री। एंगल ए 60 है, देन एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सर ये दोनों कब से बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और साथ में हमने ये भी बता दिया कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो क्वेश्चन दिया उसका ही हम लोगों ने बेनिफिट लिया। चलिए कोई नहीं, ये फिगर तो इरेज कर सकता हूँ, चलो अच्छा करो, डू इट फास्ट, करिए। अभी हम इधर नहीं इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, इधर यहाँ पर टी नेम दे दिया है इसने, एंगल दिया हुआ है 104 डिग्री, यहाँ पर दिया है 136, ठीक। और इनको फाइंड आउट करना है, एंगल 2 को, एंगल 1 को और एंगल 3, ये तीनों एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में दो जगह लीनियर पेयर बन रहा है, वर्टेक्स आर पर और वर्टेक्स क्यू पर। वर्टेक्स आर और वर्टेक्स क्यू पर लीनियर पेयर बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लें। एंगल 2 प्लस एंगल क्या नाम होगा, टी क्यू आर, इस एंगल की बात करें, ये प्लस ये, तो एंगल 2 नेम दे दिया इसका, तो और इसका हो गया डी क्यू आर। लिख सकते हैं सीधे, जब 2 फाइंड आउट करना तो हम क्यों दिमाग लगाएं, सीधे एंगल 2 हमने कर दिया, इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, वैल्यू पुट अप करिए भाई, एंगल 2 इज प्लस 104 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 डिग्री आ गया। मत बोलो ओमकार, प्लीज शांत हो जाओ। तुम प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई बात नहीं। इतना टाइम नहीं है बेटा, स्पीड बढ़ा। अब इस वर्टेक्स पर तो एंगल 3 प्लस एंगल, यहाँ पर नाम लिख दीजिए x, टी आर एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है बेटा। तो एंगल 3 प्लस 136 डिग्री
equal to 180 degree. Triangle 3 is equal to 180 degree minus 136 degree. ये आ जाएगा 40 कितना आ रहा 44 डिग्री। तो ये एंगल पता चल गया। अब वही थे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यू पुटअप कर दें एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू है 76 डिग्री 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ट्रांसपोजिशन करके कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो एंगल 1 प्लस कितना आएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 एंगल 1 इज इक्वल टू 60। सारे एंगल का पता चल गया। ठीक है बताइए बेटा नंबर पे वैल्यू बता रहा हूं। मैंने बेटा एंगल का नेम है नेम उसने दे दिया। इस एंगल का नाम 1 है इसका 2 है इसका 3 है। 76 डिग्री और वैल्यू बता रहा हूं। हाँ तो एंगल 2 की वैल्यू यही ना है देखो सर वही पूछ रहे वैल्यू बता वैल्यू। चलिए नेक्स्ट एंगल क्वेश्चन 12। यहाँ भी एक फिगर दिया है बेटा। इन ए गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ कुछ एंगल्स है उनका हमको वैल्यू मेजर करना है। इस तरह से फिगर है। ठीक ये वाला एंगल 45 डिग्री है। नेम है एफ ई है इस साइड का नाम इसका नाम एफ है। ये वर्टेक्स ए है बी सी वर्टेक्स पर एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री और इसको नाम दिया है डी। एफ है ई है। हाँ तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। चलिए सीधे सबसे पहला काम तो एंगल ए हमको तुरंत मिल जाएगा क्योंकि देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग बात किए थे। ठीक है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं एंगल एफ ए ई एंगल एफ ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना भाई 45 डिग्री। क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक तो तुरंत मिल गया हमें प्रॉपर्टी याद थी तो मैं तुरंत समझ लिया। ओके हाँ बताइए बोलिए कोई याद रखिए हमेशा इस तरह का केस जहां भी होगा तो ये जो एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है तो ये भी एंगल हम पता कर सकते हैं। एंगल ए सी बी शिवम बता दीजिएगा थोड़ा नाम ई ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी डी की वैल्यू दी हुई है एंगल ए सी बी प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल टू 75। हाँ बोलिए। आ रहा हूँ मैं, राउंड लगा लूंगा। ठीक, नो प्रॉब्लम बेटा, आई एम जस्ट वेट फॉर मी। तो दो एंगल हमें पता चल चुके, एक ये एंगल भी, एक ये एंगल भी। अब थर्ड एंगल को बताना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज कर दे। तो एंगल फाइंड आउट कौन करना है, डी वाला ना। एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, इसकी वैल्यू को मालूम नहीं है, यस, प्लस 45 डिग्री है ए का और इसका है 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल हमको मिल गया, तीनों एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एक फिगर फिर से दिया है भाई, और कुछ एंगल है उनको हमको फाइंड आउट करना है। होमवर्क क्या अभी आप लोग ट्राई करिए, साथ में ट्राई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में एक फिगर दिया हुआ है, एंगल ए बी सी है और इधर डी ई सी है, दोनों अटैच्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री और एक्स और वाई हमको फाइंड आउट करना है। तो एक काम देखो भाई, इस वाले ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, थर्ड पता कर ले एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, सीधे सीधे एंगल का नेम लिख रहा है ताकि समय कम लगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे, देखिए ठीक हो जाए, शांत रहना बेटा। 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन कर दें, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। लेकिन हम लोग ये पता क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को एक्स फाइंड आउट करना है। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक एक्स हम पता नहीं कर पाएंगे। तो चलिए भाई, एंगल एक्स नहीं, इसका नाम ही दे दो ई सी डी। एंगल ई सी डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, लीनियर पेयर। शांत बैठे रहिएगा, ये क्लास अभी सबसे लास्ट में जाएगी। उसके बाद एंगल वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यही काम हम इस ट्रायंगल में करेंगे जो इतना काम किया है। ध्यान से सुनिए, अभी एक क्वेश्चन जो है वो बता के तब छोड़ूंगा, भले साल में कराऊंगा। सुनो, जितना काम अभी ये किए, लीनियर पेयर बना के इसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे, उसी तरह लीनियर पेयर बना के इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि तो ये वाला एंगल आप पता कर सकते हैं, पहले इसमें ये तीनों का कौन करेंगे,
क्या ठीक है बेटा? तो अब देखिए इसको, अब हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल EDC में। तो तीनों एंगल का सम, यानी ये हो गया एंगल DYC प्लस एंगल EDC प्लस एंगल ECD ना, इक्वल टू 180 डिग्री। ये हुआ वो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसकी वैल्यू हो गई y वाले की, ये तो फाइंड आउट करना है DYC प्लस 30 डिग्री, और x वाले की हम लोगों ने फाइंड किया था 60 डिग्री, 180 डिग्री आया। एंगल DYC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल DYC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, यानी 90 डिग्री। अब हमको ये एंगल भी पता चल गया है। तो ये एंगल पता चल गया, तो y और ये एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मिनट, यहाँ मैंने नाम गलत लिख दिया। ये y न लिख के यहाँ पर हमको नाम यूज करना चाहिए था, एक ई नेम यूज करना चाहिए था। तो DEC और क्या है, ये भी DEC, ये फाइंड आउट करना था ये वाला एंगल। तो DEC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया 90 डिग्री, सही है। अब 90 डिग्री आने के बाद जब हमको ये एंगल पता चल गया, तो अब ये और ये मिलकर बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे एंगल AED प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री, ये बनाया लीनियर पेयर बन गया। और पुटअप कर दीजिए भाई, इसको हमको मालूम ही है DEC की, और इसका y है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, या y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री। y की वैल्यू हमको पता चल गई। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स हैं। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। कितने कितने के बीच में आनी चाहिए थर्ड साइड। तो इसका तो हम लोग तरीका ये भी जान रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम थर्ड वाले से बड़ा होना चाहिए। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम देख लें। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड दिए हुए हैं और थर्ड साइड कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ABC। तो जो थर्ड साइड है वो कितने से कितने के बीच में इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि दो साइड जो दी हुई है उनका सम कर लीजिएगा। ये 25 सेंटीमीटर आया, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये 1 आया 1 सेंटीमीटर, यानी जो साइड्स है वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। थर्ड साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच। It means the length of third side may lie. The length of third side should lie between 1 सेंटीमीटर to 25 सेंटीमीटर। इसके बीच की कोई लेंथ होगी।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया यूनिट 8 का। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।